हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि टॉपिक क्या है। इट्स अबाउट सिविल सर्विसेज। यहाँ पे मैं आपको गाइड करने नहीं आई हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। उसके लिए आई थिंक आपके जो कोचिंग क्लास में फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, इवन आप खुद भी इतने समझदार हो तभी आप ये तैयारी कर रहे हो, राइट। मैं आपको बस एक बात बताने आई हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सिविल सर्विसेज की या आपका प्लान है करने का, तो फुल टाइम प्रिपरेशन आप 2 साल से ज़्यादा मत करो। 2 साल का टाइम तो इसमें चाहिए ही, क्योंकि आपका प्री है, उसमें कुछ 15-16 सब्जेक्ट्स हैं। देन आपका मेंस है, उसमें GS 1 2 3 4 है। देन आपका ऑप्शनल है, ऐसे राइटिंग है, लैंग्वेजेस हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इतना सिलेबस कवर अप करना, देन करंट अफेयर्स अपने आप में ही बहुत वास्ट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, एंड मल्टीपल रिविजन्स करना। तो उसमें यू नीड टू गिव एटलीस्ट 2 years ऑफ टाइम। एटलीस्ट क्या, एट मोस्ट 2 years काफ़ी है उसमें। उसके बाद अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक इट, देन आई वुड सजेस्ट टेक अप अ जॉब एंड प्रिपेयर अलॉन्ग साइड। फुल टाइम प्रिपरेशन आपको 2 साल से ज़्यादा नहीं करनी है। आपने देखा होगा काफ़ी जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या पहले कर चुके हैं कि 5-5 6-6 साल तक वो सिर्फ वो प्रिपेयर ही कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, एंड कोई उन्होंने जॉब नहीं ली। अब इसके फॉलोआउट्स क्या हैं? जैसे कि अगर आप सपोज अगर आप क्रैक नहीं कर पाए, तो क्या होता है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं, ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ तक अपना लेवल बढ़ा चुका है, वो इतना पढ़ लिख के आए हैं, तो एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट जॉब तो वो लेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगेगा ही ना कि मैं ऐसे लोगों के अंडर काम कर रहा हूँ जो क्वालिफिकेशन में या इंटेलेक्ट में मुझसे कम है। तो कहीं ना कहीं आपका एक ईगो हर्ट होता है। तो फिर या तो आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लाइक कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, या आपको लॉ करके आपको एडवोकेट बनना है, या जुडिशरी में जाना है। देन अगेन वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। सिविल सर्विसेज में तो कंपटीशन है ही, पर हर जगह पे ही कंपटीशन है, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यूथ इतना ज़्यादा है। तो अगर आप सक्सेस रेट देखो तो बहुत कम है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये सोचना कि सिविल सर्विसेज ही सब कुछ है, ये गलत है। हर एक जॉब के, हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। लाइक सिविल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो आपको ब्लू बेकन मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको स्टेटस मिलेगा, आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन मिलेगी। देन अगर आप सेक्रेटरी के लेवल तक गए तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी आप कंट्रीब्यूट करोगे। हो सकता है कि यू विल गो डाउन इनटू हिस्ट्री। तो वो चीज़ें तो हैं ही, बट कॉन्स भी बहुत हैं। जो ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस्ड हैं, जो पहुँच चुके हैं सिविल सर्विसेज में, उनसे अगर आप बात करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेटस है, वो रिकग्निशन जो है वो आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा। लाइक आपने क्रैक कर लिया एग्जाम, आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपके शहर का जो लोकल न्यूज़पेपर है वो आपको, उसमें आपकी न्यूज़ आ जाएगी। आपके जो अल्मा मेटर हैं, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, वो आपको बुला के फेलिसिटेट करेंगे। तो ये रिकग्निशन मिलेगा, पर उसके आगे की जर्नी जो है ना, वो सिर्फ आपकी जर्नी है। फिर आपको कोई मदद नहीं करने वाला, वो आपको ही झेलना पड़ेगा। कॉन्स भी काफ़ी सारे हैं, लाइक फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, देन 24/7 जॉब है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, पॉलिटिकल प्रेशर है। पे की अगर हम बात करें तो पर्क्स तो बहुत है, बट पे जो है, जो एक्चुअल कैश कंपोनेंट होता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और आप देखोगे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको भी एक रिग्रेट रहता है। उनको क्या लगता है कि हमें ये सब तो मिल गया, पर जो हमारे काउंटर पार्ट्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, हमसे ज़्यादा पैकेज पे हैं, जबकि उन्होंने बहुत ऑर्डिनरी कॉलेजेस से पढ़ाई की है, हमारे जितना उन्होंने कुछ मेहनत भी नहीं की है। हर साल वो एक बार फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, हर 2-3 महीने में, 4 महीने में इंडिया में ही कहीं घूमने जा रहे हैं। तो उनको भी वो दिखता है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वो इंसान की एक ह्यूमन नेचर है कि जो हमारे पास नहीं है ना, हम वही देखते हैं, जो है वो हमें नहीं दिखता है। सो अब यहाँ पे ये भी है कि आपने, अगर आप क्रैक नहीं कर पाए सपोज, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, और आपको पुट डाउन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स और आस पड़ोस के वाले आपके फ्रेंड्स, जो आपका मजाक उड़ाएंगे कि अरे तुमसे तो नहीं हुआ। वैसे तो अगर प्रिपरेशन अगर आप करते हो, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आसान नहीं है। पर वो लोग नहीं समझते कि 1000 वैकेंसीज है और कंपटीशन इतना है। एप्लीकेंट्स अगर आप देखो, 4-5 लाख तो प्री में बैठते हैं, मेंस में फिर और थोड़े छंट जाते हैं। तो सक्सेस रेट 2-3% ही है, और बाकी जगह भी इतना ही है। अगर आप जुडिशरी में जाओ, आप बैंक पीओ या सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही कम ही है। तो वो लोग ये नहीं समझते हैं, वो बस मजाक उड़ाते हैं, आपको पुट डाउन करते हैं। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी शेक हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे हिसाब से, यू मिस आउट ऑन सो मैनी थिंग्स इन लाइफ। लाइक आप कट ऑफ करते हो फ्रेंड से, यू डोंट अटेंड फैमिली फंक्शंस, एनिवर्सरीज, बर्थडेज। आप अपने आप को एक जोन में ले आते हो, प्रिपरेशन के जोन में, क्योंकि बहुत डिमांडिंग एग्जाम है, आपको फुल फोकस उसमें चाहिए।
तो आप डाइवर्ट नहीं कर सकते अपना फोकस, राइट? तो आप खुश रहना ही छोड़ देते हो, आप अपना जो वर्थ है ना, सेल्फ वर्थ है, वो उस एग्ज़ाम से एसोसिएट कर लेते हो कि अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाया फिर तो मेरा जो सेल्फ वर्थ है वो हाई है, मुझे खुश होने का अधिकार है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ाम या कुछ चंद नंबर आपका कैलिबर डिटरमाइन नहीं कर सकते। लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी आपको मिलेंगी, बहुत सारी आएंगी जाएंगी, और हर किसी का अपना कैलिबर है, और जॉब तो कोई भी परफेक्ट नहीं, जैसे मैंने कहा। सिविल सर्विसेज भी अच्छा है, बुरा भी है, बाकी जॉब्स भी अच्छे हैं, बुरा भी है। तो उसको ना अपने ईगो पे नहीं लेना है। और ये ना एक लूप होता है, जैसे आपने एक अटेम्प्ट दिया, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए सपोज, तो आप क्या सोचोगे कि अभी कुछ मार्क्स से मैं रहा हूँ तो एक और अटेम्प्ट और लेता हूँ, और अगर मैं जॉब टेकअप कर लूँगा, एक जॉब ले लूँगा या ले लूँगी, तो मैं शायद इतना टाइम इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगी, राइट? तो मैं फुल टाइम प्रिपरेशन ही करती हूँ बैठ के। तो अब उसमें क्या है, नेक्स्ट टाइम सपोज आपका प्री क्वालिफाई हो गया, अब आप मेंस में रह गए, फिर आपको लगेगा कि चलो एक और अटेम्प्ट दे देती हूँ या दे देता हूँ, इस बार शायद क्वालिफाई हो जाए। ऐसा करते करते ना आपके 6 साल 8 साल जितने भी हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 6 साल 8 साल सिर्फ यही किया है और कुछ भी नहीं किया है। इवन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप फुल टाइम यही कर रहे हैं ना कि आपने क्यों नहीं कोई जॉब ली, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हो? सो ये एक लूप होता है, और आपके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, कोचिंग क्लास वाले जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको बोलेंगे कि यहाँ तक पहुँचे हो तो अभी गिव अप मत करो, एक और अटेम्प्ट ले लो, एक और अटेम्प्ट कर लो, ले लो। तो ये एक पूरा एक सर्कल हो जाता है, मतलब विशियस सर्कल है जैसे कि। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। इन केस आप क्रैक नहीं कर पाए तो एक बैकअप ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में इकोनॉमिकली मतलब आपको एम्पावर तो होना ही है ना, इंडिपेंडेंट तो आपको होना ही है। सिर्फ सिविल सर्विसेज ही आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनाती, आपको एसेट्स भी क्रिएट करनी है, आपको एक अच्छा कंफर्टेबल लाइफस्टाइल खुद के लिए भी जीना है, दूसरों को भी देना है, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आप कहीं ना लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हो, तो ये आपको नहीं करना है फुल टाइम प्रिपरेशन। सो सबसे मेन बात जो है वो ये है कि एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम की तरह लो, ईगो पे नहीं लेना है, और आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भले ही अगर आप क्रैक भी नहीं कर पाए तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए शायद कुछ और चीज़ लिखी है, कुछ और चीज़ बनी होगी, और वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सिविल सर्वेंट्स जो हैं वही सक्सेसफुल हैं, बाकी लोगों को आप सक्सेसफुल नहीं कह सकते। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, आपसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, और आपके खुश होने से, खुश रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आप हो तो जॉब है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, राइट? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे कमेंट करके बताना आपके अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है, आपको कोई जॉब मिल रही है, आप कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ या कैसे क्या करूँ, तो अगर हो सका तो मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।